हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आपको इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले नंबर पर प्रश्न दिया है कि अंधेरी रात बिताना अर्थात संकट समाप्त हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कष्टमय रूपी अंधेरी रात बीतने के पश्चात सुखद प्रातः काल होना निश्चय है। अब इसके बाद सेकंड प्रश्न है, आस्तीन का साफ होना। इसका अर्थ हो जाएगा विश्वासघाती होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि कल तक मैं जिसे अपना विश्वास पात्र मित्र समझता था, आज मैंने जाना कि वह तो आस्तीन का साफ है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि अंगूठा दिखाना अर्थात समय पर इनकार कर देना। अंगूठा दिखाने का अर्थ हो जाएगा कि समय पर इनकार करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रवि ने सहायता का वादा किया था पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया। चौथे नंबर पे प्रश्न है कि अंधे की लाठी। इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। यदि हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रमेश अपने बूढ़े माता पिता का अंधे की लाठी अर्थात एकमात्र सहारा है। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। इसमें दिया है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ हो जाएगा कि बिना प्रयास के लाभ मिलना। बिना प्रयास के लाभ मिलना। यदि हम इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे तो वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा कि लॉटरी क्या लगी, रमेश घमंड में घमंडी हो गया। क्यों ना हो अंधे के हाथ बटेर जो लग गए हैं। इसका वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब ऐसे ही यदि छठवां प्रश्न देखें तो छठवां नंबर में दिया है कि आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना। यदि इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि अत्यधिक परिश्रम करना। और यदि इसका हम वाक्य प्रयोग देखें तो वाक्य प्रयोग हमारा हो जाएगा कि पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। चलिए अब जान लेते हैं, यदि आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे सभी वीडियो आप किस प्रकार देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में YouTube ऐप को ओपन करेंगे, जिसमें कि आप सर्च करेंगे मेरे चैनल का नाम अभय क्लासेस ABHAY स्पेस CLASSES। इसको आप सर्च करेंगे तो जिसमें आप नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे मेरे चैनल का लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आप उस पर एक बार प्रेस करेंगे तो आपको मेरे चैनल की लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें इस समय आप होम पे हैं। फिर इसको नेक्स्ट करेंगे तो वीडियोस और उसके जस्ट बाद करेंगे तो प्लेलिस्ट। तो आप इस प्लेलिस्ट में देख पाएंगे कि मेरे चैनल पे किस प्रकार की वीडियो अपलोड होती है और कौन कौन सी हुई है। तो जैसा कि हम बता दें आपको, आप साधारण ब्याज का वीडियो देख पाएंगे। इस प्लेलिस्ट में 4 वीडियो है। फिर जिसके जस्ट नीचे लाभ हानि, उसके जस्ट नीचे है प्रतिशत से संबंधित। अब उसके जस्ट नीचे है क्लास 12th की मैथ को, फिर क्लास 10th के मैथ को, उसके नीचे है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मैथ के। तो इस प्रकार आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। अब 7वां नंबर पे है कि आटे दाल का भाव मालूम होना अर्थात किसी कार्य की महत्ता का ज्ञान होना। और इसका वाक्य प्रयोग देखें तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि जब तुम अपनी मेहनत के पैसे कमाओगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। 8वां नंबर प्रश्न दिया है कि आनन फानन में अर्थात बिना किसी देरी के। आनन फानन में इसका अर्थ हो जाएगा कि बिना किसी देरी के। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि मोहन ने आनन फानन में गृह कार्य समाप्त कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 9वें प्रश्न की ओर।
अब देखेंगे कि अमृत बरसाना अर्थात खुशामद होना। अमृत बरसाना अर्थात सुखदाई होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि संतों की वाणी से अमृत बरसता है। 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि ओखली में सिर देना अर्थात जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसका वाक्य प्रयोग करें तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रमेश से दोस्ती करके तुमने ओखली में सिर दे दिया। 11 नंबर पे प्रश्न दिया है कि ईद का चाँद होना अर्थात बहुत समय बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग करें तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रमेश तुम तो आजकल ईद के चाँद हो गए हो। ऐसे ही प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पे दिया है कि ईंट से ईंट बजाना अर्थात नष्ट करना। इसका वाक्य प्रयोग हम करें तो वाक्य प्रयोग देख सकते हैं कि भारतीय जवानों ने आतंकवादियों के ईंट से ईंट बजा दी। 13 नंबर पे प्रश्न दिया है कि उल्टी गंगा बहाना अर्थात उल्टा काम करना या फिर नियम के विरुद्ध काम करना। इसका अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का उल्टी गंगा बहाना का। और यदि हम इसका वाक्य प्रयोग करें कि वाक्य प्रयोग में हमारे उल्टी गंगा बहाना आना चाहिए तो इस देख लीजिए, इतने बड़े विद्वान को धर्मशास्त्र की बात बताना क्या उल्टी गंगा बहाना नहीं है। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि एक अनार 100 बीमार अर्थात वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि एक ही वस्तु के अनेक इच्छुक अर्थात कोई एक चीज़ है और उसके लिए अनेक लोग उसके लिए इच्छुक हैं। इसको कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार। और इसका वाक्य प्रयोग करें तो वाक्य प्रयोग कर देख सकते हैं कि बेरोजगारी के इस दौर में एक पद के लिए सैकड़ों आवेदन आते हैं, इसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद है आप कमेंट में कीजिए, हम इससे संबंधित हम और वीडियो आपको नई सीरीज से दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। काठ का उल्लू होना अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा कि मूर्ख। काठ का उल्लू अर्थात मूर्ख। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आज के युग में कंप्यूटर और अंग्रेजी न जानने वाले की काठ के उल्लू के समान है। 16 नंबर पे दिया है कि कलम घिसना अर्थात बेकार की मेहनत करना। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि अगर परीक्षा में अव्वल न आए तो तुम्हारा पढ़ना लिखना कलम घिसने के बराबर है अर्थात मेहनत तुम्हारी बेकार है। इसको कह सकते हैं कि कलम घिसना। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है 17 कलम तोड़ना। इसका अर्थ हो जाएगा प्रभावपूर्ण लेखन करना। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखते समय कलम तोड़ दी थी अर्थात भावपूर्ण उन्होंने लेखन किया है कामायनी अपने कृति में। इसका मतलब ये हो जाएगा। अब 18 नंबर पे प्रश्न है कि काला अक्षर बैस बराबर। इसका वाक्य अर्थ हो जाएगा अनपढ़ होना। काला अक्षर बैस बराबर का अर्थ हो जाएगा कि अनपढ़ होना। और इसका वाक्य प्रयोग करें तो देख सकते हैं कि अभावों से ग्रस्त रहने के कारण दिशा स्कूल न जा सकी, यही कारण है कि उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। 19 नंबर पे प्रश्न दिया है कि कटी पतंग होना अर्थात लक्ष्यहीन होना। कि लक्ष्यहीन अर्थात कोई कटी पतंग इसका कोई लक्ष्य नहीं होगा, कहाँ तक जा सकती है। इसी प्रकार इसका हम एक प्रकार से अर्थ देख सकते हैं कि कटी पतंग होना इसका अर्थ हो जाएगा कि लक्ष्यहीन होना अर्थात बिना उद्देश्य के बिना लक्ष्य के होना। और इसका वाक्य प्रयोग देखें तो देख सकते हैं कि सही मार्गदर्शन के अभाव में मनुष्य का जीवन कटी पतंग के समान हो जाता है। 20वां प्रश्न है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना इसका अर्थ हो जाएगा कि केवल लिखा पढ़ी करते रहना। इसका ये अर्थ होगा। और इसका वाक्य प्रयोग देखें तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि नौकरी चाहिए तो पहले अच्छी पढ़ाई करो, घर बैठे कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई बात नहीं बनने वाली। अब 23 नंबर पे प्रश्न है 20 हो गया। अब 21 नंबर प्रश्न है कि कलई खुलना अर्थात भेद प्रकट होना। इसका
वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि व्यक्ति अपने बुरे कार्यों को कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों न करे, आखिर एक न एक दिन कलई खुल कर ही रहती है, अर्थात भेद प्रकट होकर ही रहते हैं। 22 नंबर पे है कि किस्मत ठोकना अर्थात भाग्य को दोषी देना, भाग्य को दोष देना। किस्मत ठोकना अर्थात भाग्य को दोष देना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण किसान अपनी किस्मत ठोक ली, अर्थात अपने भाग्य को दोषी दे रहे हैं। कोल्हू का बैल बनना, इसका अर्थ हो जाएगा कि दिन रात काम करना, और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि गरीब व्यक्ति हमेशा कोल्हू के बैल के समान काम करते रहते हैं। 24वां प्रश्न हो जाएगा करवटें बदलना, और इसका अर्थ हो जाएगा कि चिंता के कारण नींद न आना। करवटें बदलना, इसका अर्थ हो जाएगा कि चिंता के कारण नींद न आना, और इसका यदि हम वाक्य प्रयोग देखें तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राहुल की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट अच्छा न होने के कारण वह रात भर करवटें बदलता रहा। ऐसे ही 25 नंबर प्रश्न दिया है कि कूपमंडूक होना अर्थात समिति ज्ञात होना, समिति ज्ञान होना, और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि उसकी किसी बात में तर्क नहीं होता क्योंकि वह कूपमंडूक बन रह गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये 25 महत्वपूर्ण मुहावरे कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 26 नंबर से क्रम से मुहावरे को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।